नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, हम भारतीयों के पास कुछ हो या ना हो, अगर हमारे पास सोना है तो हमसे ज़्यादा खुश नसीब, हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं। सोना जिसे सबसे सुरक्षित, सबसे पवित्र संपत्ति माना जाता है, लेकिन जब वही सोना किसी मंदिर के भीतर से गायब होने लगे तो सवाल सिर्फ चोरी का नहीं, व्यवस्था का होता है, सुरक्षा का होता है। केरल के मशहूर पद्मनाभ मंदिर से जुड़ी एक रिपोर्ट ने पूरे राज्य में, पूरे देश में हलचल मचा दी है। डीजीपी की रिपोर्ट में सोने की छड़ें, सिक्के और कीमती आभूषणों के गायब होने के दावे ने सनसनी फैला दी है। और इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद को लेकर की गई अपील भी चर्चा में है। एक तरफ प्रधानमंत्री की अपील है कि सोना ना खरीदा जाए और दूसरी तरफ इतने बड़े मंदिर से सोना गायब हो जाता है, जिससे ये मामला अब सुर्खियों में आ गया है। आखिर मंदिर की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे इस वीडियो में। केरल के प्रसिद्ध श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में सोना चोरी और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर लापरवाही का आरोप है। डीजीपी रवादा ए चंद्रशेखर द्वारा गृह विभाग को सौंपी गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले कुछ महीनों में मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए लगभग 78 ग्राम सोने की छड़ें और कुछ सोने के सिक्के गायब हैं। ये खुलासा सामने आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि वैर नाम का एक कीमती हीरा भी पिछले करीब 6 महीने से लापता है। इसके अलावा एक सोने का दीपक है जिसे मरम्मत के लिए हटाया गया था, उसे बिना किसी आधिकारिक रिकॉर्ड के चांदी के विकल्प में बदल दिया गया। तो सोने का दीपक कहां गया? ये मामला अब छोटी चूक नहीं, बड़ी समस्या बन गया है। डीजीपी की जो रिपोर्ट आई है उसमें सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल तो उठ ही रहे हैं। कहा यह गया है कि मंदिर परिसर में कई लोग बिना अनिवार्य सुरक्षा जांच के प्रवेश कर जाते हैं। इनमें कई मंदिर के कर्मचारी होते हैं, कई सुरक्षा कर्मी भी होते हैं और शाही परिवार से जुड़े व्यक्ति भी शामिल बताए गए हैं। यह स्थिति सुरक्षा में सेंध जैसी गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करती है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि मंदिर में मौजूद सभी सोने चांदी के कीमती सामानों को एक केंद्रीकृत स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा भक्तों द्वारा दान किए गए सोने चांदी के जो जेवरात हैं, जो बर्तन हैं, उसे पुलिस की निगरानी में रिकॉर्ड कर सुरक्षित लॉकर में रखने की व्यवस्था की जाए। यानी अब पूरे सिस्टम को और अधिक पारदर्शी बनाने की बात कही गई है और भी ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत बताई गई है। इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि भी बेहद अहम है। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर का तहखाना खोला गया था, जिसमें अरबों रुपए के सोने चांदी के जेवरात थे और बेशकीमती खजाने का भंडार भी सामने आया था। तब पहली बार देश को पता चला था कि श्री पद्मनाभ मंदिर में कितना खजाना है। इनमें से एक तहखाना आज भी धार्मिक मान्यताओं के कारण बंद रखा गया है, इसलिए इस मंदिर की सुरक्षा को हमेशा बेहद संवेदनशील भी माना जाता रहा है। अब इस मामले के सामने आने के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मंदिर का संचालन एक 5 सदस्यीय प्रशासनिक समिति करती है, जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एक जज, शाही परिवार के एक प्रतिनिधि और तंत्री शामिल होते हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि इतनी मजबूत संरचना के बावजूद चूक कैसे हो गई? आखिर कैसे चोरी हो गया सोना? वहीं केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्थिला ने कहा है कि ये मामला लगभग 6 माह पुराना है। उनके मुताबिक किसी भक्त द्वारा दान किया गया सोना गायब हुआ है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। डीजीपी की रिपोर्ट को संबंधित समिति के पास आगे की कार्रवाई के लिए अब भेज दिया गया है। फिलहाल ये मामला आस्था बनाम सुरक्षा की बहस को भी जन्म दे रहा है और सभी की नज़र अब जांच पर अटकी हुई है। आगे क्या कदम उठाया जाता है और सच क्या सामने आएगा, सभी की नज़र इस पर टिकी हुई है। आप भी बने रहिएगा खबर प्रधान के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।